सोनिया गांधी जी देश के शिक्षाविदों से बात करके इस शिक्षा नीति 2020 पे बात करती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनके सीमित ज्ञान का दुष्परिणाम यह आया है कि उनके अंदर की और ख़ासकर आज़ादी के बाद के कम लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को जो मजाक बना के रखा था उसकी पोल खुली। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जो तीसरी शिक्षा नीति तैयार करी, पहली शिक्षा नीति आई 68 में, दूसरी शिक्षा नीति 86 में। दोनों बार केवल अंग्रेज़ों के समय की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का केवल रेपर बदला था। अंदर से हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, विक्रमादित्य, इन सब के साथ अन्याय किया और वो सारे लोग जो आक्रांत रहे उनको महान बताने का प्रयास किया, देश की जड़ों से काटने का प्रयास किया। ये पहली बार हो रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में हम अपने आराध्य को भी स्मरण कर सकते हैं। शिक्षा नीति के भरोसे से हम केवल बेरोजगार की डिग्री नहीं दे रहे हैं। 2 डिग्री पढ़ना चाहे 2 पढ़े, 3 पढ़ना चाहे 3 पढ़े, पिता, दादा और पोता तीनों पढ़ना चाहे तो हमारे यहाँ पढ़ने की लिमिट अनलिमिट थी। और ये 1857 के पहले दुनिया का सबसे साक्षर देश कोई था तो भारत था। लेकिन अंग्रेज और खासकर बाद में कांग्रेस ने इस चीज़ को नज़रअंदाज करा और बेरोजगारों की फौज बढ़ाने का काम किया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों के साथ मिलकर लगभग 2 लाख लोगों से ज़्यादा मीटिंग करके ये जो शिक्षा नीति का प्रारूप आया था और इस पर विचार करने के बाद लोकसभा में जो 2020 में लागू की, मुझे उसमें उस समय शिक्षा मंत्री था। मुझे गर्व है कि हमने अपने राज्य में सबसे पहले उस शिक्षा नीति को लागू किया, जिसके आधार पर हमारी सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना तो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज करके हमने पूरे प्रदेश में लागू किया। आज 55 जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है, जिसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा नीति के उन दायरों को, जिसमें खेल को भी हमने एक तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। खेल के टीचर को सभी प्रकार के प्रमोशन की गुंजाइश दी, संस्कृति को, गौरवशाली विरासत को, सभी बातों को योग्य प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक तरह से ये सारे विद्वानों का माखौल उठाया है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। उनको कोई समझदार से लेख लिखवाते तो अच्छा रहता, किसी और नादान से लिखवा कर उनने जो अपना ज्ञान बताने का प्रयास किया, ये उनके लिए भी ठीक नहीं और उनकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं। देवी अहिल्या की नगरी में हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियाँ थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। तो हमने कहा या तो एक पूरी नगर सीमा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें और इसीलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद है नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है तो नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ माँ नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था। और मुझे संतोष है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया और हम सब मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए इसी प्रकार से काम करते जाएंगे। ये माँ अहिल्या की नगरी है और हमने उस समय लिए गए निर्णय को पालन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। देखिए, वक्फ का नियम क्या है। वक्फ में कांग्रेस ने पूरे देश के फेडरल सिस्टम का मजाक बनाया था, राज्यों के जो खास करके जुडिशली का भी मजाक बनाया था। इस देश के अंदर कोई भी कानून लोकसभा में पारित अगर होता है तो लोकसभा हो या विधानसभा, कानून पारित करने का अधिकार हमारी राज्य और लोक केंद्र को है, लेकिन उसको चुनौती देने का अधिकार तो जुडिशली में सदैव सुरक्षित रहता है। अब जुडिशली सुरक्षित रहते हुए उस अधिकार के आधार पर उसकी व्याख्या करती है। आपको ध्यान हो तो धारा 370 को जुडिशली में लिया, कई कानूनों को जुडिशली ने अपने हाथ में, लेकिन एकमात्र ये था जहाँ जुडिशली को अधिकार नहीं था, ये तो अन्याय था। तो हमने न्यायपालिका को मजबूत किया, हमने गलत कुछ नहीं किया और सबके सामने किया, वक्फ के लिए पूरी नियम कानून प्रक्रिया के बाद। और ये जैसा कि हम सबको जानकारी में है
केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनाते हुए उस कानून को न्यायालय के दायरे में लाए हैं। किसी की कोई कमी पेशी है तो न्यायालय में स्पष्ट होना चाहिए गलत क्या है। और इस प्रकार के भारत तो न्याय के लिए जाना जाता है और हम तो विक्रमादित्य की नगरी से आते हैं, तो ऐसे कोई भी कानून जिसमें कोई विसंगति हो तो न्यायालय जाने से नहीं रोकना चाहिए। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी तरह से केवल न्यायालय के दायरे को बढ़ा रही है। कांग्रेस केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर झूठ बोल रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर ये जो जिस मार्ग पे जा रहे हैं ये मुस्लिम बंधुओं का भी बुरा कर रहे हैं और देश का भी बुरा कर रहे हैं।